नमस्कार दोस्तों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको पिछले वीडियो में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा रहे थे और भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ, कौन कौन सी पावर मिला हुआ उनके बारे में बता रहे थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हम आपको इमरजेंसी ऑफ पावर, आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति को कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियाँ मिला उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर 3 मिला हुआ उनको। एक राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका वर्णन संविधान का अनुच्छेद 352 में किया गया है। दूसरा दोस्तों, राष्ट्रपति शासन, जिसका उल्लेख संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 356 में किया गया, 356 में जिसका उल्लेख किया गया है। तीसरा दोस्तों है आपका वित्तीय आपातकाल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किया गया। ये 3 प्रकार की शक्तियाँ हमारे राष्ट्रपति महोदय को मिला हुआ है। ठीक है, तो हम बारी बारी से सभी शक्तियाँ, पावर के बारे में जानेंगे। तो पहला है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 में जिसका उल्लेख किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों तीन कंडीशन में हमारे राष्ट्रपति महोदय हमारे देश में लागू कर सकते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन होता है युद्ध, दूसरा हो जाएगा बाहरी आक्रमण, तीसरा हो जाएगा आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अव्यवस्था के कंडीशन में हमारे राष्ट्रपति महोदय हमारे देश पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। अगर हम युद्ध की बात करें दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि हम अगर कोई देश हमारा युद्ध हो रहा है, कोई देश से हमारा युद्ध हो रहा है, तो युद्ध वार के कंडीशन में हमारा राष्ट्रपति महोदय 352 के तहत, आर्टिकल 352 का प्रयोग करके हमारे देश में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुआ युद्ध के कंडीशन में। होता बाहरी आक्रमण, अब मान लीजिए कोई मुल्क जब हमारे देश पर आक्रमण कर दिया तो ये हुआ बाहरी आक्रमण हो गया। ठीक है, तो बाहरी आक्रमण के कंडीशन में भी हमारे राष्ट्रपति महोदय देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों है कि आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अव्यवस्था फैल जाने के कारण हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। ठीक है, आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अव्यवस्था के स्थान पर दोस्तों अब सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्रयोग किया जाता है, पहले आंतरिक अव्यवस्था या गड़बड़ी था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अव्यवस्था के जगह सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया जाता है 1978 के बाद। ठीक है, दोनों वर्ड में चेंज कर दिया गया, पहले आंतरिक अव्यवस्था था, अब हो गया सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो आपका ये 3 प्रकार का कंडीशन हुआ, एक युद्ध हो गया, एक बाहरी आक्रमण हो गया, एक सशस्त्र विद्रोह हो गया। तो युद्ध और बाहरी आक्रमण में होता है कि 2 कंडीशन, युद्ध और बाहरी आक्रमण में हमारे राष्ट्रपति महोदय मौलिक जो अधिकार होता है अनुच्छेद 19 को निलंबित कर सकते हैं। 2 कंडीशन में, युद्ध और बाहरी आक्रमण के कंडीशन में अनुच्छेद जो 19 होता है उसको निलंबित कर सकते हैं, लेकिन जो सशस्त्र विद्रोह होता है उस कंडीशन में हमारा राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 19 को निलंबित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था उसमें ये बात जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारा इफेक्ट हो गया। अब तक हमारे देश में दोस्तों 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है। ठीक है, एक बार जब मतलब चाइना इंडिया वार हुआ था उस समय, एक पाकिस्तान और भारत का वार हुआ था उस समय, एक इंदिरा गांधी की सरकार थी 1975 के आसपास। ठीक है, उस समय हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। ठीक है, तो अभी तक हमारे देश में 3 बार दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल है, अनुच्छेद 352 का प्रयोग राष्ट्रपति महोदय किस किस कंडीशन में और हमारे देश में अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है, आप सारे टर्म को और सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।